नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बृहस्पति। और अगर बृहस्पति आपको शुभ परिणाम न दे, अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो, तो ईश्वर की कृपा और ग्रहों का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि छोटे छोटे सरल उपाय करके आप अपने बृहस्पति को कैसे मजबूत बना सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे सरल उपायों से हम बृहस्पति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति को मजबूत करना जरूरी क्यों है और बृहस्पति की हमारे जीवन में भूमिका क्या है। देखिए, बृहस्पति को ग्रहों में गुरु कहा जाता है। बृहस्पति का जो स्वभाव है वो है कि ये अत्यंत ज्ञानी हैं और अत्यंत गंभीर हैं। बृहस्पति से व्यक्ति की आयु, धर्म और ज्ञान प्रभावित होता है और बृहस्पति की वजह से व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा और दर्शन यानी फिलॉसफी प्राप्त होती है। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा उतनी नहीं होती, या आप ये समझें कि व्यक्ति को ईश्वर का उतना अनुभव नहीं होता। और अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या जरूर आती है। बृहस्पति की वजह से व्यक्ति को मोटापे की, लीवर की, मधुमेह की या अहंकार की समस्या हो जाती है। जिन लोगों को लीवर की ज्यादा प्रॉब्लम है या जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनका मोटापा बेवजह बढ़ रहा है, ज्यादातर उसके पीछे बृहस्पति की भूमिका पाई जाती है। देखिए, आपके खान पान का ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपका भोजन कैसा है, अन्न कैसा है, ये ग्रहों पर असर डालता है। तो बृहस्पति को अगर हम अपने खान पान के द्वारा बेहतर करना चाहें तो क्या करेंगे? सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करिएगा। अगर आपको बृहस्पति को अनुकूल करना है तो मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। भोजन जब भी आप करते हैं भगवान को समर्पित करें और भोजन करने के पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। बेसन की चीजें, बेसन की रोटी, बेसन का हलवा, ये सब थोड़ा खाइए और थोड़ा सा मीठा खाना खाने के बाद जरूर खाइए। कोई जरूरी नहीं है कि मिठाई खाइए, आप गुड़ भी खा सकते हैं। पीले फल का प्रयोग ज्यादा करें, केला है, आम है, इसका प्रयोग ज्यादा करें और केसर का प्रयोग करें। पीले फल का और केसर का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पीले रंग की चीजें, फल खाना और पीले रंग की वस्तुओं का सेवन करने से आपको लाभ होगा। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मिठाई भी अगर आप रेगुलर खाते हैं तो बृहस्पति बेहतर होगा।
अब ये जानते हैं कि अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन करें, अपने व्यवहार के द्वारा कैसे बृहस्पति को ठीक करें। देखिए, व्यवहार की चंचलता छोड़ दीजिए, हर बात में चंचलता मत दिखाइए, अपने व्यवहार में गंभीरता लाने का प्रयास करिए। आवश्यकता पड़ने पर जितना आपसे हो सके दूसरों की सहायता जरूर करिए। नियमित रूप से पूजा उपासना करिए। जिसकी भी पूजा उपासना करना चाहते हैं, सुबह शाम दोनों समय पूजा उपासना करिए। भगवान की किसी स्तुति का या भगवान के मंत्रों का जप जरूर करिए। भगवान की कोई स्तुति करिए या भगवान के मंत्रों का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई मार्गदर्शक हैं, तो अपने गुरु के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ जरूर जुड़े रहिए। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और अपने बड़े बुजुर्गों की सहायता जरूर करिएगा। अगर आप अपने व्यवहार में सात्विकता लाएंगे, पवित्रता लाएंगे, गंभीरता लाएंगे, तो आपके व्यवहार की वजह से आपका बृहस्पति बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अपने खान पान के द्वारा और अपने व्यवहार के द्वारा आप बृहस्पति को कैसे मजबूत करेंगे, ये आपने जान लिया। और किन उपायों से आप बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। पहला काम, प्रातः काल जल्दी उठने का प्रयास करिए। अगर सूर्योदय के पहले आप उठें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति को बलवान करने के लिए नियमित रूप से शिव जी की उपासना करना अच्छा है। नियमित रूप से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। पीले चंदन का या केसर का तिलक लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सप्ताह में एक बार किसी मंदिर, किसी धर्म स्थान पर जाएं और वहां जाकर के प्रार्थना करें। और अपने साथ एक पीला रुमाल हमेशा रखे रहें। पीला रुमाल अपने साथ रखना आरंभ कर दें। एक पीतल का या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मांस मदिरा का त्याग करें। सफाई और पवित्रता से रहें। नियमित रूप से प्रभु की सेवा, पूजा और प्रार्थना करें। और अपने मन को, अपने सोच को जितना ज़्यादा पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन और आपसे मन के जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान नृसिंह का चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान नृसिंह के दो स्वरूप हैं। एक वो स्वरूप है जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, और एक वो स्वरूप है
जिसमें वो माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं और प्रहलाद जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। जिस स्वरूप में वो भगवान नृसिंह का वध कर रहे हैं वो उग्र स्वरूप है। उस स्वरूप के चित्र की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस स्वरूप में वो माता लक्ष्मी के साथ बैठे हैं और प्रहलाद जी उनकी उपासना कर रहे हैं, वो जो उनका मृदु स्वरूप है, जो आनंददायक स्वरूप है, ऐसे स्वरूप के चित्र की स्थापना आप कर सकते हैं और इनकी पूजा घर में भी की जा सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।